इग्नोर ना कोई पागल इंसान आपको नहीं करता। हमारी कुछ हरकतें होती है या उनसे कुछ ऐसी गलती होती है, इससे आप इग्नोर का शिकार होते हैं। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए दोस्तों आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड पार्टनर से, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर है। आपको वहां जाके पहले मैसेज करना है, फिर आपकी कॉल बुक होगी, फिर मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस कॉल के कुछ चार्जेस है, ताकि आप बार बार एक ही सवाल ना पूछो मेरे से। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे, आज हम उस सच्चाई के बारे में बात करने वाले जो आपको दुख तो पहुंचा सकती है, लेकिन दोस्तों मैं वादा करती हूँ कि आज आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। आपको बताऊं, जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, भले आप बहुत खुश हो, सामने वाला भी आपको दिखा रहा कि आपसे बेटर तो कोई उसे मिल ही नहीं सकता था, उसका जो एक्स था वो भी आपके आगे कुछ नहीं था, आप इतने बढ़िया लगते हो, आपकी बातें इतनी अच्छी लगती है, आपकी आंखें कितनी अच्छी रहती है, आपके होठ कितने अच्छे, ऐसी बातें आपके पार्टनर भर भर के उस टाइम पे की होगी। लेकिन आपको पता है, कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हुआ है कि आप वो पर्सन, आप वो इंसान नहीं हो जैसा वो चाहते थे। कुछ लोग आधे से ज्यादा ऐसा सोचते दोस्तों, इस वजह से वो धीरे धीरे आपके बिना कुछ किए हुए आपको इग्नोर करने लगते और आपको तकलीफ होने लगती। फिर आप उनके पीछे भागने का काम करते हो, आप उनसे सवाल जवाब करते हो। अब उनके पास कोई जवाब तो है नहीं, क्योंकि सच में आप उन्हें पसंद नहीं आते हो, इस वजह से वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। दूसरा चीज आपको बता रही हूँ, शायद आप अपने पर लेकर देखो, कहाँ आपने मुंह खोलना स्टार्ट किया, किसी को भी पसंद नहीं आता है ये चीज जो मैं बताने जा रही हूँ। देखो क्या होता है ना, जब तक आप कम बोलते हो, जब तक आप प्यार में रहते हो, जब तक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, तब तक वो आपको बहुत पसंद करेंगे। लेकिन जहां आपने टुन्न से बोलना स्टार्ट किया, कोई टोन मारना स्टार्ट किया, या उनसे सवाल जवाब किया कि कल रात में तुम इतनी देर ऑनलाइन थे, कल तुम ये कर रहे थे, कल तुम वहां गए थे, किससे मिलने गए थे, अगर ऐसी बातें आप रोका टोकी करने लगे, मैं सच बता रही हूँ, सामने वाला आपको धीरे धीरे कछुए की चाल पे इग्नोर करता है। आपको शुरुआत में तो पता नहीं चलता, लेकिन आपको लगेगा यार कुछ मैसेज सीन करके जवाब नहीं दे रही है, कुछ देर बाद दे रही है, या आपसे रूखा रूखा बात किया जाएगा, हाँ नो यस, ऐसे ऐसे बात होने लगती है। इसका मतलब है वो आपको जानबूझकर इग्नोर करें, क्योंकि अब उनको लग रहा है आप उनके गले का फंदा बन रहे हो, इस वजह से आपसे पीछा छुड़ाने की तैयारी होती है। अब तीसरा पॉइंट आपके सामने डालना चाहती हूँ, कुछ ऐसा होता है कि अब वो वैल्यू आपकी उनकी नजर में है ही नहीं, इस वजह से वो अपने काम में बिजी हैं और आपने नाम लगा दिया है कि आपको वो इग्नोर कर रहे हैं। देखो दोस्तों, तीनों कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। देखो, जब हम किसी को जरूरत से ज्यादा, आपको पहले भी मैंने बताया कि प्यार दिखा देते, उनके लिए पीछे रहते, हर वक्त उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, जब वो बुलाते हैं तब हम रेडी होते, क्योंकि हमको लगता है हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते, उसका एक बार चेहरा देख लेते तो हमें एक अच्छी नींद आती है। जब हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है, तब सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देता है। आप कुछ भी कर लो, आप हीरो बन जाओ, आप हीरोइन बन जाओ, आप टिकटॉक बना लो, आप रील बना लो, आपके फॉलोअर्स हो जाए, तब भी वो आपको वैल्यू नहीं देते, क्योंकि मेन कोर्स आप उनको दे रहे हो। इस चीज को समझो। ये होता है रिलेशनशिप में, जब इंसान आपको इग्नोर करने लगता है, या तो आपने बहुत ज्यादा सब कुछ कर दिया है, इस वजह से वो आपको वैल्यूबल नहीं समझ रहे, इस वजह से वो अपने काम में बिजी हैं। जब आपके मैसेज आते तो वो सोचते थोड़ी देर बाद रिप्लाई कर दूंगा या कर दूंगे, इस वजह से आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी ऐसे लोगों को आपको सबक कैसे सिखाना है दोस्तों, वो भी तो जरूरी है। रिलेशनशिप में तो भाई दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। आप एफर्ट यूज करें, आप उस पर जान छिड़क रहे, तो उनका फर्ज बनता है कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे जितना कि आप करते हो। हर वो इंसान यही चाहता है कि वो अपने पार्टनर से वही प्यार चाहता है जो वो खुद कर रहा है उसे। और अगर जब सामने वाला आपको वो प्यार नहीं देता, तो धीरे धीरे निराशा आने लगती है। फिर हमें समझ में नहीं आता है यार, इस रिलेशनशिप से ना निकलते बन रहा है, ना ही अंदर जाते बन रहा है। उससे जब भी बात हो रही तो लड़ाई हो रही है,
जब भी उससे कुछ करो तो वो और लड़ने लग रहा है, झगड़ने लग रहा है, फिर आपकी बातें और खराब हो रही। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि शांत होने पर भी वो इंसान नहीं आ रहा है, नो कांटेक्ट रूल अपनाने पर भी नहीं आ रहा है, कुछ बोलने पर भी नहीं आ रहा है, तो आप करे तो क्या करो। आपको सिर्फ उनको सबक सिखाने का टाइम आ चुका है दोस्तों। अगर वो ये चीज मान चुके हैं कि आप उनको पसंद नहीं और आप उनकी बातों में ये चीज देख चुके हो, आप समझ चुके कि कहीं ना कहीं वो आपको पसंद नहीं कर रहे, तो दोस्तों आप लाख सज लो, आप लाख कुछ कर लो, वो इंसान आपको नहीं पसंद करेगा। ऐसे रिलेशनशिप में आपको रहने का कोई मतलब नहीं है और बिना कुछ कहे आप उनसे दूर हो जाए, ये है उनका जवाब। अगर दूसरे रिलेशनशिप में ये चीज होता है कि आप प्यार करते हो, वो भी करते हैं, लेकिन आप इतना ज्यादा उनके हाँ में हाँ मिलाने लगे हो, इतना प्यार दिखाने लगे, तो वो आपको वैल्यू नहीं दे रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो वो कैसे करें। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जवाब देना पड़ता है, ना बोलने की आदत डालनी पड़ती, जो हिम्मत आनी चाहिए, इस चीज के लिए हिम्मत आनी चाहिए ना बोलने के लिए, क्योंकि कल तो आपके मुंह से हमेशा हाँ हाँ निकला है। जब भी उसने कुछ मांगा 2 सेकंड में हाजिर, जब भी मिलने के लिए बोला 2 सेकंड में आप हाजिर हो जाते हो, बात करो कॉल उठा लेते हो, मैसेज का रिप्लाई 2 सेकंड में जाता है आपका। तो अब वही सब कुछ कंट्रोल करना है। अब ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी आदत तो बन गई है 2-2 सेकंड में मैसेज चिपकाने की, ये तो बहुत हार्ड वर्क है। लेकिन अगर आप चाहते हो उसका जवाब देना, तो आपको मन में बैठाना है कि वो कहीं नहीं गए, क्योंकि आपको खुद को दुख नहीं पहुंचाना है। देखो दोस्तों, खुद को दुख पहुंचाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्यों आप रोने मरने लगोगे। फालतू काम आपको नहीं करना है कि हाँ मैंने तो तुझे छोड़ दिया, जा कहीं पर भी जाओ, आज के बाद से ब्रेकअप, ये सब मत करो। दुख आपको होने वाला है, वो इंसान आराम से रहने लगेगा, अपने काम में बिजी हो जाएगा, फिर रोएगा कौन? आप। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिमाग चलाना है, आपको उनको रखना भी है, लेकिन आपको इग्नोर भी करना। जैसे वो कर रहा था, आप भी वही पैतड़े आजमाओ। अगर आप वो बात करते तो हाँ नू में जवाब दो, मिलने के लिए बोलते तो टाइम दे दो। अगर आपसे आपका पार्टनर मिलने के लिए कह रहा है ना, उनको लटका के रखो, हाँ ठीक है एक दिन बाद, नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आज ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलेगा, घर से नहीं निकल पाऊंगा, इस टाइप की बातें करो और उनको लटका के रखो, जैसे उसने किया था। जैसे वो कर रहा है ना, आपके मैसेज का 10-10 घंटे बाद रिप्लाई कर रही है ना कर रहा है, आपको भी उनको लटका के रखना है, जाने नहीं देना है। जाने दोगे तो आप अकेले पड़ जाओगे, वो इंसान काम में बिजी हो जाएगा, आपको भूलने लगेगा, फिर आप बात नहीं करोगे तो आप यहाँ पे पागल हो जाते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो वो काम नहीं करना, उनको लटका के रखना है, टाइम देना है। मैसेज का रिप्लाई करो, अच्छे से करो, लेकिन थोड़ी देर से। और अगर कुछ ऐसा मांग रहे तो ना बोलो, और उनको दिखाओ कि पहले हम तुम्हारे लिए कहीं से भी ढूंढ कर लाते थे, लेकिन अब तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करें। है तो दे देंगे, नहीं है तो हम कहीं तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करने जा रहे। जो आप पहले करते थे, उसने कुछ मांग लिया तो पूरा बाजार छान मार रहे हो। वो ऑफिस में बैठी है, वो ऑफिस में बैठे, लेकिन आप उनके लिए मरे जा रहे, पूरा बाजार छान कर उनके लिए सामान खरीद के ला रहे। अब मत करो ये सब कुछ, नहीं है तो नहीं है, ना बोलना सीखो। देखो सामने वाला आपकी कदर करेगा दोस्तों, धीरे धीरे होगा, एक बैग कुछ नहीं होगा, 10-15 दिन वो ऑब्जर्वेशन में आपको लेंगे, वो सोचेंगे यार कुछ बदल रही है मेरी बंदी, कुछ बदल रहा है मेरा बंदा। उसके बाद वो धीरे धीरे आपसे सिर्फ पहले की तरह बात करने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा उनकी बातों में आपको लगने लगेगा वो आपको मनाने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 सेकंड में हाँ कर दो, थोड़ा तरसाओ, थोड़ा सबक दो, उसके बाद हाँ बोलो। उनकी कमजोरी जानते हो ना, उसी चीज का फायदा उठाओ, तभी सामने वाला आपके लिए तरसेगा। ये सबसे बड़ा नुक्सा है। अगर जिस दिन आपने उनकी कमजोरी पकड़ ली, उसी कमजोरी से उसको सबक सिखाओ, देखो सामने वाला पागल हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लड़के लड़कियों के लिए बहुत अच्छी बनी हो, आपकी बहुत हेल्प हो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, कोई बात नहीं, उनको जी लेने दो, लेकिन उनका जवाब उन्हीं के तरीके से दो, सामने वाला आएगा। मेरा भरोसा है, मेरी रीडिंग कभी गलत नहीं कही है। जितने लोगों ने कॉल बुक किया ना, सबने तारीफ की है। तो आप भरोसा रखो, वो इंसान आएगा, सिर्फ आप जवाब देना तो सीखो। थैंक यू एवरीवन।